देखो देखो जरा कलवरी पर प्रेम का अद्भुत चिन्ह खड़ा वहाँ, लटका है उसमें सबका तारनहार। देने तुम्हें आज महान उद्धार, देने तुम्हें आज महान उद्धार। मनुष्य कितने नासमान है, सोचते कभी भी ना हम मरेंगे। मनुष्य कितने नासमान है, सोचते कभी भी ना हम मरेंगे। पर ये जानो कि मृत्यु निश्चय, उसके बाद युग युग रहोगे कहाँ। पर ये जानो कि मृत्यु निश्चय, उसके बाद युग युग रहोगे कहाँ। देखो देखो जरा कलवरी पर प्रेम का अद्भुत चिन्ह खड़ा वहाँ, लटका है उसमें सबका तारनहार। देने तुम्हें आज महान उद्धार, देने तुम्हें आज महान उद्धार। जीते जी सबको चाहिए हमें, मरते समय ना कुछ ले जाएंगे। जीते जी सबको चाहिए हमें, मरते समय ना कुछ ले जाएंगे। मृत्यु के बाद हमें फिर जीना है, अंत में सबका एक दिन न्याय होना है। मृत्यु के बाद हमें फिर जीना है, अंत में सबका एक दिन न्याय होना है। तो देखो जरा बड़ी अद्भुत चिन्ह खड़ा वहाँ, लगता है उसमें सबका तारनहार। देने तुम्हें आज महान उद्धार, देने तुम्हें आज महान उद्धार। प्रभु गरीब सबके लिए बना, सब कुछ पापियों के लिए दिया। प्रभु गरीब सबके लिए बना, सब कुछ पापियों के लिए दिया। अपना वह उसे आश्रता बना, जीना अब से तुम उसके लिए। अपना वह उसे आश्रता बना, जीना अब से तुम उसके लिए। देखो देखो जरा कलवरी का अद्भुत चिन्ह खड़ा वहाँ, लटका है उसमें सबका तारनहार। देने तुम्हें आज महान उद्धार, देने तुम्हें आज महान उद्धार। उद्धारित मसीह पर नजर उठाओ, अब उसे तुम सब नाना करो। उद्धारित मसीह पर नजर उठाओ, अब उसे तुम सब नाना करो। उस प्रेम के बदले में अपने को दो, हृदय में उसे आज प्रभु मानो। उस प्रेम के बदले में अपने को दो, हृदय में उसे आज प्रभु मानो। तो देखो जरा कलवरी पर प्रेम का अद्भुत चिन्ह
खड़ा वहाँ लगता है उसमें तारनहार आज महानुभार महानुभार 824 824 824 824 गीत नंबर 824 देखो देखो यीशु को जो हमारे विश्वास का करता है। देखो देखो यीशु को जो हमारे विश्वास का करता है। सिद्ध करने वाला है और सिद्ध करने वाला है। देखो देखो यीशु को जो हमारे विश्वास का करता है। देखो देखो यीशु को जो हमारे विश्वास का करता है। जब तक नजर यीशु की तरफ बकरस चला पानी के ऊपर। जब तक नजर यीशु की तरफ बकरस चला पानी के ऊपर। पर हवा को देखकर आया डूबने वो लगा पानी के अंदर। पर हवा को देखकर आया डूबने वो लगा पानी के अंदर। चिल्लाकर कहा है प्रभु यीशु मुझे बचा, डूब रहा हूँ मैं। चिल्लाकर कहा है प्रभु यीशु मुझे बचा, डूब रहा हूँ मैं। दिल को यीशु की तरफ विश्वास की परख जो कभी आए। दिल को यीशु की तरफ विश्वास की परख जब कभी आए। देखो यीशु को जो हमारे विश्वास का करता है। देखो यीशु को जो हमारे विश्वास का करता है। चले इसको लोग जब मिलकर पतरस बिचला दूरी रखकर। चले इसको लोग जब मिलकर पतरस बिचला दूरी रखकर। जब कहा ये है शिष्य उसका डर गया और 3 बार वो नकार कर दिया। जब लोगों ने कहा ये है शिष्य उसका डर गया और 3 बार वो नकार कर दिया। ये चीज पड़ी यीशु के ऊपर फूट कर रोया दुखित होकर। ये चीज पड़ी यीशु के ऊपर फूट कर रोया दुखित होकर। वो दया की दृष्टि हम पर है, पश्चातापी होकर हमें आना है। वो दया की दृष्टि हम पर है, पश्चातापी होकर हमें आना है। तो देखो यीशु को हमारे विश्वास का करता है।
करता है। यीशु ने कहा शमौन है शमौन, शैतान तुझको मान लिया है। यीशु ने कहा शमौन है शमौन, शैतान तुझको मान लिया है। ताकि तुमको भटके और चुने हो सके भरमा, ताकि तुमको भटके और चुने हो सके भरमा। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है, तेरा विश्वास कभी भी जाता न रहे। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है, तेरा विश्वास कभी जाता न रहे। भाइयों को सिर करे, क्योंकि इसलिए मैंने तुझको चुना है। भाइयों को सिर करे, क्योंकि इसलिए मैंने तुझको चुना है। देखो यीशु को हमारे विश्वास करता है। देखो यीशु को हमारे विश्वास करता है। यीशु ने समान पतरस से कहा, क्या तू इससे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? यीशु ने समान पतरस से कहा, क्या तू इससे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? पतरस ने कहा, प्रभु जानता तू है। यीशु ने कहा, मेरे मेमनों को चढ़ा। पतरस ने कहा, प्रभु जानता तू है। यीशु ने कहा, मेरे मेमनों को चढ़ा। दूसरी बार प्रभु ने कहा उससे, तीसरी बार भी प्रभु दबाव से कहा। दूसरी बार प्रभु ने कहा उससे, तीसरी बार भी प्रभु दबाव से कहा। सवाल में करता है, बदले में जवाब हमारा क्या है? सवाल में करता है, बदले में जवाब हमारा क्या है? देखो यीशु को हमारे विश्वास करता है। देखो यीशु को हमारे विश्वास करता है। और सिद्ध करने वाला है, और सिद्ध करने वाला है। देखो देखो यीशु को हमारे विश्वास करता है। देखो यीशु को हमारे विश्वास करता है। और एक गाएं? जी और एक गाइए। छः सौ 38 638। देखो देखो कोई आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसी महिमा मसीह आ रहा है। आके अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। आके
आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमान की बेदारी को देखो। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमान की बेदारी तो देखो। बाज बजते हैं, दूत गाते हैं, बाज बजते हैं, दूत गाते हैं, क्योंकि दुल्हा चला आ रहा है, क्योंकि दुल्हा चला आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसी महिमा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। वहाँ सूरज और चाँद न कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं न कोई। वहाँ सूरज और चाँद न कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं न कोई। अब सब डरते हैं और कांपते हैं, हम सब डरते हैं और कांपते हैं। न्याय करने मसीह आ रहा है, न्याय करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसी महिमा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। ये दुनिया हमारी बीतेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। ये दुनिया हमारी बीतेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा। राज करने मसीह आ रहा है, राज करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसी महिमा मसीह आ रहा है। आज अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। आज अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। अब नहीं है वो कांटों का मुकुट, वो तो पहने हैं महिमा का मुकुट। अब नहीं है वो कांटों का मुकुट, वो तो पहने हैं महिमा का मुकुट। कैसी प्यारी दुल्हन जो सिंगारी हुई, कैसी प्यारी दुल्हन जो सिंगारी हुई, जिसको लेने मसीह आ रहा है, जिसको लेने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसी महिमा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। बाइबल कोरस। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल,
दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, पढ़े जो इसको रोज बरोज, मार्ग में कसरत कोई न हो, वो दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। बाइबल पढ़ो, करो दुआ, करो दुआ, करो बाइबल पढ़ो, करो दुआ, कि तुम बढ़ते जाओ, कि तुम बढ़ते जाओ, कि तुम बढ़ते जाओ। बाइबल पढ़ो, करो दुआ, कि तुम बढ़ते जाओ। Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day if you want to. If you want to grow, if you want to grow. Read your Bible, pray every day if you want to. तो आइए हम लोग प्रभु का बाइबल अध्ययन की ओर जाएंगे। यस अंकल। I greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। This evening our Bible study is from Book of Ephesians chapter 6. आज के संध्या में बाइबल अध्ययन इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय। We shall read first 9 verses responsively. पहले 6 पद को हम बड़े और गंभीरता से पढ़ेंगे। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। डाडल भैया। अपने माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा, इसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चों वालों, अपने बच्चों को रिश्त दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते हैं और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। और उस सेवा को मनुष्य की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। A most gracious and a merciful God, और अति अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, the Almighty Creator, सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमेश्वर, we worship you, we adore the great name. प्रभु आपकी आदर गौरव महिमा करते हैं आपके नाम की। You have loved us with an everlasting love. प्रभु जी, आपने हमें अनंत काल के प्रेम से प्रेम किया है। When we are sinners, ungodly, without strength, enemies, you have loved us. प्रभु, जब हम आपसे दूर थे, शत्रु थे, दुर्बल थे, ऐसे समय में आपने हमसे प्रेम किया है।
You loved us so much with the beloved Son, our Lord, as an atonement for our sins. प्रभु हमसे इतना ज्यादा अधिक प्रेम किया कि अपने प्रिय पुत्र को हमारे प्रायश्चित के लिए दे दिया। Through His blood you have purchased us, thy children. प्रभु उसके पवित्र रक्त के द्वारा से धोकर हमें अपना संतान बना लिया है। You have made us a church upon this earth to show forth thy glory. प्रभु इस पृथ्वी पर अपने कलीसिया बनाया है और आपकी महिमा हमारे द्वारा प्रकट कर रहे हैं। Every day through the church you are preparing us for the eternal glory. प्रत्येक दिन चर्च के द्वारा आपकी अनंत महिमा के लिए तैयार करते जाते हैं। Thank you for this evening graciously granted that we may study the living word. प्रभु धन्यवाद देते हैं इस संध्या के समय में आपने फिर से अनुग्रह दिया है कि हम आपके पवित्र वचनों को ध्यान कर सके। Lord, we beseech thee that explain the word to us so that we may understand the divine principles, so that we may walk worthy of the vocation for which we are called. प्रभु हम आपसे विनती करते हैं और जो कुछ भी आप अपने वचन के द्वारा हमें प्रकट करना चाहते हैं प्यारे प्रभु, ताकि हम आपके इच्छा के अनुसार योग्य चाल चल सके, सहायता करें। Thank you for the portion of the scriptures just now we read. प्रभु जी से पढ़े हुए शास्त्र भाग से आप हमसे बातें करें। Fill us by the word and you may be anointed and afresh for the ministry. प्रभु इन वचनों को आशीष करे, ताजा अभिषेक दे। Every sin, unseen works of the enemy by faith we rebuke and bind in your name. प्रभु देखिए अनदेखी समस्त शक्तियों को आपके नाम में बांध करके डांटते हुए प्रार्थना करते हैं। Make your time very edifying and joyful. प्रभु ये समय हमारे लिए उन्नति का और आनंद का समय हो सके, प्रार्थना करते हैं। In Jesus' precious name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, Amen. आमीन। God is very particular about individual family which He has saved through His precious blood. प्रभु प्रत्येक परिवार के लिए व्यक्तिगत रूप से और उद्धार पाए हुए लोगों के लिए नजदीकी में है। Yeah, God, when He created Adam, He saw that it's not good for man to be alone. परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसने देखा और कहा कि मनुष्य को अकेला रहना अच्छा नहीं। So God created Eve for Adam. तो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया। So God made a family and placed them in the Garden of Eden. तो परमेश्वर ने एक परिवार को बना करके आदन के वाटिका में रखा। So God has a plan in making a family. और परमेश्वर का योजना है कि वो एक परिवार का निर्माण करे। Yeah, God wants this family to show forth His glory. और परमेश्वर चाहता है कि उस परिवार के द्वारा अपने नाम की महिमा करे। Yeah, God created everything before He made Adam and Eve. और परमेश्वर ने सब कुछ आदम और हव्वा से पहले बनाया है। Then God gave all the things under the feet of Adam and Eve. और सारी वस्तुएं, सारी सृष्टि को आदम के पांव के नीचे कर दिया है। So Adam and Eve, as a family, they became the crown of His creation. और आदम और हव्वा को परमेश्वर अपना सृष्टि का शिरोमणि नियुक्त किया है। Genesis chapter 1 verse 28 says, And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, multiply, replenish the earth, subdue it, and have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the earth, and over every living thing that moveth upon the earth. और परमेश्वर ने उत्पत्ति पहला अध्याय का 28 पद में परमेश्वर ने उनको आशीष दिया, उनसे कहा फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ और उनका सब अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और समुद्र रेंगने वाले सब को अधिकार में रखो।
God said, "Be fruitful and multiply and replenish the earth." और प्रभु ने कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। So God wants fruitfulness in your family. प्रभु चाहता है कि परिवार में फलवंत जीवन जिए। So for fruitfulness, both husband and wife has to depend on God. और जो फलवंत जीवन जो है परमेश्वर पर दोनों को, पति पत्नी को आधारित होकर के जीना है। In Ephesians chapter 5, last week we have meditated about the responsibilities of husband and wife. पिछले सप्ताह में हमने 5 अध्याय में और पति पत्नी का जो जिम्मेदारी है उसको ध्यान किया है। If they follow these principles, definitely they will be a fruitful people for the Lord. अगर इन सारे जिम्मेदारियों को और उसको पालन करेंगे तो उनका जीवन में जरूर फलवंत जीवन परमेश्वर लेके आएगा। God gives children in a family. और प्रभु परिवार में संतानों को देता है। God wants that they have to replenish the earth. और परमेश्वर चाहता है कि उस पृथ्वी पर वे लोग बढ़ने पाएं। Some have some children, some they don't have children. और कुछों का संतान है, कुछ का नहीं है। But they all have spiritual children. लेकिन सबका जो है आत्मिक संतान हो। So in your family there are children. और उन परिवार में जो बच्चे हैं, the children has to obey their parents in the Lord. और बच्चे जो है माता पिता की आज्ञा माने प्रभु में। That's what we read in Ephesians chapter 6 verse 1. इसलिए हम इफिसियों की पत्री 6 अध्याय पहला पद पढ़ते हैं। Children are the heritage of God. और बच्चे जो है परमेश्वर का और मिरास है। That's what we read in Psalm 127. और इस बात को हम भजन संहिता 127 अध्याय में पढ़ते हैं। So verse 3 says, "Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is his reward." और लिखा है उसके 5 पद में, ये 3 पद में, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। So children are from God. और जो बच्चे हैं परमेश्वर की से हैं। In Genesis chapter 4 verse 1, and here we find Adam and Eve, they bear a son called Cain, and they said, "I have gotten a man from the Lord." और उत्पत्ति 4 अध्याय का पहला पद में यहाँ पर देखते हैं कि पति पत्नी आदम और हवा ने के पास गए, उन्होंने कैन को जन्म दिया और कहा मैंने यहोवा की सहायता से पुरुष पाया है। So he says, "I have gotten a man from the Lord." और उन्होंने कहा कि मैंने यहोवा के सहायता से पुरुष पाया है। So children are from the Lord. इसलिए जो बच्चे हैं परमेश्वर के द्वारा से हैं। Abraham and Sarah, they did not have children. अब्राहम और सारा के बच्चे नहीं थे। They were barren. वे बांझ थे। But God said, "I will bless thee, and I will make thy seed as the stars of the heaven and the sand of the sea." और तब परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा और आकाश के तारों के समान और पृथ्वी के बालू के समान मैं तेरे वंश को करूंगा। So in his old age, God gave him a son, Isaac. और अब्राहम को उसके बुढ़ापे में प्रिय एक पुत्र दिया, उसका नाम इसहाक है। So God gave a son to Abraham. तो परमेश्वर ने अब्राहम को संतान दी। So also when we read
Luke's Gospel, chapter 1, Zacharias and Elizabeth were barren, and God gave John the Baptist in their womb. और लूका के पहला अध्याय में हम देखते हैं जकरिया और एलिशबा का, वो भी बांझ थे, और परमेश्वर ने भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को उसने जो है बुढ़ापे में दिया है. So children are given in a family with a purpose by God. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने उद्देश्य के अनुसार परिवार में संतान देते हैं. So the children must obey to their parents. तो बच्चे जो है माता पिता के आज्ञाकारी बनना है. The obedience of the children in a family is a very important thing. जो आज्ञाकारिता परिवार में एक बहुत ही प्रमुख बात है. God's son Adam and Eve daughter, God wanted them to obey, but they both disobeyed God. परमेश्वर के बच्चे बेटा बेटी आदम और हवा जो है, और परमेश्वर ने उनको चाहा था कि वे आज्ञा माने, परंतु उन्होंने आज्ञा का अनाज्ञाकारिता किया है. God gave everything to them, and God has forbade a tree which is in the midst of the garden. तो परमेश्वर ने सब कुछ को उसके अधीन में कर दिया, और वहाँ पर एक ही जो आदन के वाटिका में के बीच में भले बुरे पेड़ के विषय में खाली मना किया है. God said, you don't eat it, and the day when you eat it, you'll surely die. और परमेश्वर ने कहा कि उसे मत खाना, जिस दिन तुम उसे खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे. Yeah, that is the commandment of God. और ये परमेश्वर की एक आज्ञा है. Satan and subtly tempted Eve first, then Adam, and they were deceived, and they ate the fruit, and thus they disobeyed God. शैतान ने हवा की परीक्षा किया उसके बाद, और आदम की, और उन्होंने उस फल को खा करके और अनाज्ञाकारिता किया है. When they disobeyed God, and immediately spiritual death took place, and they lost the glory of God, and they were filled with fear, and they hid themselves. तो जिस समय से उन्होंने फल को खाया है, उसी समय मृत्यु ने उसका स्थान को ले लिया. मृत्यु आ गई, और मृत्यु आ जाने के पास उन्होंने नंगे पाए गए महिमा को खो दिया है, और वो पत्तों से अपने आप को छुपाने लगे हैं. Physical death did not take place immediately. और तुरंत जो है ये दैहिक मृत्यु नहीं आई है, but spiritual death immediately took place. लेकिन आत्मिक मृत्यु तुरंत उस स्थान को ले लिया है. They lost the glory of God. उन्होंने तुरंत अपनी महिमा को परमेश्वर की महिमा को खो दिया है. When God created both of them, they were naked, but the glory of God covered them. जब परमेश्वर ने सृष्टि किया उनको और बनाया, उस समय परमेश्वर की महिमा, वो जब कि नंगे थे तब भी परमेश्वर का महिमा उनको घेरे रहता था. But when they disobeyed, glory departed. जब कि उन्होंने अनाज्ञाकारिता किया तो महिमा चली गई. So disobedience brought separation from God. जो अनाज्ञाकारिता है परमेश्वर से अलगाव को लेके आती है. Adam, after that he lived 930 years, then he died. उस समय जबकि आदम जो है 930 साल और इस पृथ्वी पर जीवन बिताए, उस तक पश्चात वो मर गया है. So when a person he disobeyed God, he will be separated from God. तो जो व्यक्ति परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता है वो परमेश्वर से अलग हो जाता है. Since then God is seeking the person to obey him. और परमेश्वर चाहता है कि एक व्यक्ति जो है उसकी आज्ञा को माने. God found Adam in chapter 12 of Genesis. He called him out of Ur of Chaldeans, and Abraham he obeyed God.
तो परमेश्वर ने एक व्यक्ति को अब्राहम को पाया और 12 अध्याय में, और वहाँ से उसने जो है उस उर देश से उसको निकाल लाया। So he was separated from his country and his kindred and from his father's house. तो उसने जो है परमेश्वर ने अब्राहम को, उसके कुटुंबियों को, उसके देश को और उसके पिता के घर से अलग कर दिया। Yeah, book of Hebrews chapter 11, we are told verse 8, but by faith Abraham, when he was called out unto the place which he should after receive an inheritance, obeyed, and he went out not knowing whither he went. तो इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 8 पद में पढ़ते हैं, विश्वास से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मान कर ऐसी जगह पर निकल गया जिसे मिरास में लेने पर था, पर यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। So God wants his children to obey him. परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे उसकी आज्ञा को माने। So also children, physical children in the house, in a family, they must obey their parents. और इसी रीति से और जो परिवार में हैं और हमारे पारिवारिक जीवन में इसी रीति से माता पिता के बच्चे आज्ञाकारी बने। Yeah, sometimes these children, they disobey parents and they bring grief in their lives. और कई बार बच्चे माता पिता का अनाज्ञाकारिता करके उनके जीवन को दुखी कर देते हैं। So we see the obedience of Isaac. तो हम आज्ञाकारिता के हिसाब से बच्चे ईसाक के जीवन को देखते हैं। God gave Isaac in his old age. परमेश्वर ने और बुढ़ापे में आइजक को दिया है। And God said to Abraham, your only son whom you loveth, and you give him as a sacrifice unto me, one of the mountains in Moriah. तो परमेश्वर ने बुढ़ापे में जब आइजक को दिया तो अब्राहम से कहा कि मेरे लिए अपने पुत्र को ले जा करके मोरिया नामक पहाड़ पर लेकर के बलिदान कर। So Abraham, he obeyed and took his son Isaac and he went to Mount Moriah. अब्राहम ने आज्ञा को माना और उसके बेटे आइजक को लेकर मोरिया पहाड़ की ओर चला। So Isaac, Abraham obeyed God and Isaac obeyed his father. तो हम देखते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और इसाक ने अब्राहम की आज्ञा मानी। So he followed his father and on the way of the walking, and he asked father, wood is there and knife is there, and where is the lamb for sacrifice? और इस रीति से आज्ञा मानकर इसाक उसके पिता के साथ पैदल चल रहा है और तब उसने पिता से पूछा है कि पिताजी लकड़ी है और छुरी भी है, आग भी है, पर और बलि कहाँ, बलुपसी कहाँ है? Then Abraham said, my son, God will provide himself of the lamb for a burnt offering. और अब्राहम ने कहा है मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। So Isaac he believed and both they walked up to the mountain. और इस बात को इसहाक ने विश्वास किया है और दोनों उस पहाड़ पर पैदल चले गए। Then they built an altar there. अब दोनों ने मिल करके उस और वेदी को जब उन्होंने बनाया है, and they laid the wood in order. और क्रम अनुसार लकड़ी को वहाँ पर रखा है, सजाया है। And immediately Abraham he bound Isaac his son and laid him on the altar upon the wood. और इस रीति से तुरंत अचानक ही अब्राहम ने अपने बेटे को बांध लिया है और लकड़ी के ऊपर में रख दिया है। Genesis chapter 22
verse 9. देखिए ये उत्पत्ति 22 अध्याय 9 पद में, जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर उसकी लकड़ी के ऊपर रख दिया। So here now Isaac is a teenage boy. यहाँ हम देखते हैं इसहाक एक टीनेज और 15 के आसपास की उम्र का है, Abraham is an old man. जबकि जो अब्राहम है वो बुढ़ापा व्यक्ति है। So this Isaac did not resist, but Isaac yielded himself unto his father to be sacrificed. और अब्राहम और आइजक जो है, इसहाक जो है कि उसका इनकार नहीं, विरोध नहीं किया और अपने आप को अपने पिता के हाथों में समर्पण कर दिया है। Yeah, my father has to obey God, so I must yield myself unto my father. और जिस तरह से मेरे पिता ने परमेश्वर का आज्ञा माना, अधीन हो गया है, इसी रीति से मैं भी मेरे पिता के अधीन हो जाऊंगा। See, what a great child that Isaac is. देखिए कितना महान ये बच्चा है इसहाक। Can you find such a children in our families? क्या ऐसे बच्चे हमारे परिवार में मिल सकते हैं? We need such a children obeying to their parents. हमें चाहिए ऐसे जो आप माता पिता के आज्ञाकारी बच्चे चाहिए। All children of a Christian family must have implicit obedience to their parents. और सारे मसीही बच्चे इस रीति से माता पिता के और बात को मानना है। So obedience brings blessings in the lives of the children. और जो आज्ञाकारिता है वो आशीष को लेकर के आती है। See Exodus chapter 20 verse 12. Here the 10 commandments, the blessing comes to their lives. अब देखिए निर्गमन की किताब 20 अध्याय का 12 पद में और कैसे बच्चे को आशीष मिलती है। Yeah, Exodus 20 verse 12. निर्गमन 20 का 12, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक जीवित रहने पाए। It is one of the 10 commandments given to the children of God. तो ये जो है पुराना नियम में 10 आज्ञा है, अभी तक अपने और हमारे लिए परमेश्वर के बच्चों के लिए है। So children, if they obey their parents, and they are blessed with a long life. और जब और बच्चे जो है अपने माता पिता की आज्ञा मानेंगे तो वे दीर्घायु जीवन को जीने पाएंगे। That's what Paul says, verse 2, Ephesians 6:2, honor thy father and mother, which is the first commandment with a promise. और इसलिए पौलुस प्रेरित इफिसी पत्री 6 अध्याय पद 2 में लिखा है, अपनी माता पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है। So first one is obedience, second one is honoring father and mother. पहली बात है माता पिता की आज्ञा मानना है, दूसरी बात है माता पिता का आदर करना है। So then thirdly, they have to fear every man his father and mother. और तीसरा और उसके बाद प्रत्येक बच्चे और उसके माता पिता से डरना है। Leviticus 19 verse 3. अब देखिए लेवी व्यवस्था 19 अध्याय और 3 पद में पढ़ते हैं। He shall fear every man his mother and his father. और प्रत्येक व्यक्ति अपने माता पिता के भय में रहे। So obedience, honor and fear must go together.
तो आज्ञाकारिता, आदर और भय तीनों एक साथ मिलकर चलते हैं। If they curse their father and mother, they will die a death. जो अपने माता पिता को श्राप देते हैं उनके लिए मृत्यु ठहराई गई है। Yeah, Mark's Gospel, Mark 7 verse 10. मरकुस सुसमाचार 10 अध्याय 7:10. सॉरी मरकुस 7 अध्याय का 10 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि मूसा ने कहा है अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता व माता को बुरा कहे वह अवश्य मार डाला जाए। So, children of Israel in the course of time, they neglected their parents and they gave one gift to their parents, is called Qurban. तो इस्राएलियों के दिनों में और उन्होंने अपने माता पिता को आज्ञाओं को नहीं माना है और उन्होंने माता पिता का आज्ञाओं को टाल दिया है और उन्होंने उसके बदले में एक और दान का प्रबंध किया गया है जिसको हम कुर्बान कहते हैं। They neglected their parents in their old age and they said, I give a gift to my parent and that is enough. और बुढ़ापे में उन्होंने माता पिता का और इनकार किया है और उन्होंने कहा कि मैं माता पिता के बदले में मैं ये संकल्प अर्थात कुर्बान चढ़ाऊंगा कहा। Yeah, we find in many families parents are neglected in their old age. हम बहुत से परिवारों में पाते हैं बुढ़ापे में माता पिता और परिवार को उन्होंने और इनकार करते हैं। So parents should not be neglected in their old age. तो बुढ़ापे में माता पिता का और इनकार नहीं करना है। Mark 7 verse 11. मरकुस सुसमाचार 7 अध्याय के 11 पद में, परंतु यदि तुम कहते हो कि यदि कोई अपने माता व पिता से कहे जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका। So the tradition came and thus we find the parents are neglected in a family. और ये एक रीति रिवाज परंपरा आई है और इसके कारण माता पिता का उन्होंने इनकार किया है। Because of this materialistic world and the parents are sometimes they are left in the old age homes and they are not in the family, they are not taking care. और इन आधुनिक वर्तमान दिनों में ऐसी परिस्थितियां हो गई है कि बुढ़ापे में बच्चे लोगों ने उनके लिए और वृद्धाश्रम का व्यवस्था करके और उनको रखा है। But Bible doesn't speak about the separation of the parents from the family. But all live together as a blessing. लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि और ये जो परिवार में माता पिता को इनकार नहीं करना है और अंत तक उन्हें परिवार में रखना है तभी आशीष मिल सकती है। So all children are exhorted to obey their parents, honor their parents and fear their parents. और सारे बच्चों के लिए चेतावनी है कि माता पिता का आदर करना है और आज्ञा मानना है, आदर करना है, उसके भय में रहना है। And take care of them till their old age. अंत के बुढ़ापे के अंत तक उनका शुद्धि रखना है, उनकी सेवा करना है। Then they have long life upon this earth. तभी वे लंबी दीर्घायु जीवन व्यतीत कर पाएंगे। But Satan sometimes enters into the children and they spoil their mind and they disobey their parents, they don't respect the parents, they argue, they rebel against their parents. तो ये बच्चों को शैतान कई बार जो है कि भरमा देता है और वे लोगों परमेश्वर और उनके माता पिता की आज्ञा को नहीं मानते, डर भय में नहीं रहते, आदर नहीं देते हैं और उनको तुच्छ समझते हैं, इनकार कर देते हैं। That's what we read in Luke's Gospel chapter 16. The prodigal son, the second son, he left his father's house
went and lived a life of his own. और इसीलिए हम यहाँ पर लूका सुसमाचार 15 अध्याय में देखते हैं कि उसके दूसरा पुत्र जो है और आज्ञा को नहीं मान करके अपने पिता के घर को छोड़ दिया और अपनी इच्छा में जाकर के संसार में जीवन व्यतीत किया है. Disobeyed father, went away his own will, and he was reduced to take care of pigs. और अनाज्ञाकारिता करने के द्वारा वो चला गया और इसी के कारण वहाँ उस ऐसे जगह में गिरा जो सुअरों को वो जो है कि चराना पड़ रहा है. Children, those who are motivated by the devil, attracted by the world, go away from their parents, live a life of their own choice, and they will perish. तो जो बच्चे होते हैं माता पिता की नहीं सुनते हैं और अपने संसार की ओर अभिलाषा करते हैं, अपने इच्छा को चुनते हैं और संसार में और उन वस्तुओं को आशा करते हैं, लाभ करते हैं, इसी के कारण बच्चे जो है संसार में नाश हो जाते हैं. Children should not hear the advice of friends. They must take the advice of the parents. Parents will take the advice of God from the word of God, so that family will be a joyful family, blessing will come. तो ये जो बच्चे हैं और मित्रों की सलाह नहीं लेना है और वो जो माता पिता की सलाह लेते हैं, माता पिता जो है परमेश्वर के वचन की अगुवाई पाते हैं और इस रीति से जब परमेश्वर की अगुवाई में जब चलते हैं बच्चे, तभी उनके जीवन में आशीष को लेकर के आती है. Yeah, we find these days in many Christian homes, children are ruined. They take the advice of friends and all others, their choice they do, and thus we find great loss in their lives. तो इन वर्तमान दिनों में प्रत्येक मसीही परिवारों में देखने को मिलता है, वे लोग अपने और सलाहकार मित्रों की सलाह लेते हैं और माता पिता की आज्ञा को नहीं करके दुखी जीवन बिताते हुए चले जा रहे हैं, जिसके कारण से संसार में अपनी अभिलाषाओं इच्छाओं को पूरा करके जीवन बिताने से वे लोग संसार में नाश हो रहे हैं. So all children must be very careful, and they must obey their parents and honor their parents and fear their parents. तो हर एक संतान बच्चे जो हैं इस बात के लिए अपने आप को सावधान रखना है और चेतावनी पाना है कि उन्हें हमेशा उनका आज्ञा मानना है, उनकी आदर करना है और उनके भय में रहना है. We must have the obedience like Isaac to Abraham and our Lord Jesus Christ to his father, how he obeyed even to the death on the cross. और हमें इस बात को हमेशा याद रखना, स्मरण करना है जिस रीति से इसहाक ने अब्राहम की आज्ञा माना और प्रभु यीशु मसीह ने पिता की आज्ञाकारी, स्वर्गीय पिता की आज्ञा में रह करके मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा, उससे आज्ञा पालन करना है. Yeah. Secondly, verse 4, that about fathers. Ye fathers, provoke not your children to wrath, but to bring them up in the nurture and admonition of the Lord. और दूसरा विचार हम देखते हैं कि लिखा है 4 पद में, हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो. Yeah, the responsibilities of the parents in bringing them up in godly nurture. ये माता पिता का ये एक जिम्मेदारी है कि उन्हें परमेश्वर के स्वभाव में, उसके शिक्षा में बढ़ाना है. Yeah, they all must, parents must understand that the children given by God is with a special purpose. और बहुत से और माता पिता इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें विशेष उद्देश्य से संतान को दिया है. Yeah, children are given in their families by God. और माता पिता को बच्चे और परमेश्वर के द्वारा दिए गए हैं. Yeah, God gave children with a purpose. परमेश्वर उन्हें विशेष उद्देश्य के लिए संतान को दिया है. Yeah, all parents have to give account of their children one day to God. और सारे माता पिता
इस बात का लेखा देना उनके बच्चों के प्रति जो है हमें लेखा देना होगा। So every day they have to pray for their children. तो प्रत्येक दिन उनके बच्चों के लिए और माता पिता जो है प्रार्थना करनी है। Every day when the child is born or even conceived, we have to pray, Lord, you have given this child in our family, what is the plan, what is the purpose, like that we have to pray. और प्रत्येक दिन और माता के गर्भ से ही जन्मते ही और तभी से प्रार्थना करना है, प्रभु आपने जो संतान हमें दिया है, आपका उद्देश्य क्या है इन बच्चों के प्रति में, इसीलिए प्रभु से पूछते रहना है। Then we have to teach our children the word of God. उसके बाद और परमेश्वर के वचन के द्वारा उसकी शिक्षा देनी है। Every day in our family prayer we have to impart word of God to the children. प्रत्येक दिन परिवार की प्रार्थना में और बच्चों को लेकर के उन्हें सिखाना है, उनके अंदर में डालना है। See, teaching the word of God to the children is instructed by God. और वचन की शिक्षा के द्वारा परमेश्वर उन्हें और चेतावनी देता है। Deuteronomy chapter 6 verse 7. और व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 7 पद हम पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय का 6 वचन। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों से में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। Deuteronomy 6:7. 6 का 7, माफ करिए। और तू उन्हें अपने बच्चों को समझा कर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग में चलते लेटते उठते उनकी चर्चा किया करना। Then verse 8. उसके बाद 8 पद पढ़ते हैं। और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। The same verses are again repeated in the same book, Deuteronomy 11 verse 19. और सेम उसी बात को और आगे अध्याय 11 अध्याय का 19 पद में भी लिखा है। और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उन्हें चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। So teaching the word of God is a primary concern of the parents. और जो परमेश्वर का वचन का जो शिक्षा है और ये हमारे लिए प्रारंभिक शिक्षा है। So we have to teach the word of God to our children to their children. Thus the word of God must be must be inculcated in their lives. तो इस तरह से हमें अपने बच्चों को सिखाना है और उनके बच्चे उनके बच्चों को सिखाना है और इस रीति से प्रभु का वचन को अपने अंदर में और डाल देना है। Book of Joel chapter 1 verse 3. जोएल की किताब उसके पहला अध्याय का 3 पद में हम पढ़ते हैं। जोएल और उसका पहला अध्याय 3 पद। अपने बच्चों से इसका वर्णन करो और वे अपने बच्चों से और फिर उनके बच्चे आने वाले पीढ़ी के लोगों से। So we have to teach our children the word of God and teach the great things of God to them. तो इस रीति से हमें अपने बच्चों को शिक्षा कर देना है और ये महान शिक्षा उनको देना है। In chapter 44 Psalm verse 1, the sons of Korah, they say, we have heard with our ears, O God, our fathers have told us. तो भजन संहिता
144 अंकल, 44 verse 1. सॉरी। और भजन संहिता 44 अध्याय का 1 पद में कोरह वंशियों ने लिखा है, हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है कि तू उनके दिनों में और प्राचीन काल में क्या क्या काम किए हैं। So teaching the word of God to our parents is a great thing. तो ये जो शिक्षा जो है बड़े बड़े कामों का हमें जो है अपने बच्चों को देना है। See in Proverbs chapter 4 verses 3 and 4. देखिए नीति वचन 4 अध्याय और 3 और 4 पद में Solomon says, सुलेमान कहता है, please read. पढ़ेंगे। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। He says, he taught me also. और उसने मुझे सिखाया है। So David taught Solomon. और दाऊद ने सुलेमान को सिखाता था। He taught him how to build the temple of God. और उसने इस बात को सिखाया कैसे परमेश्वर का भवन को बनाना है। So he shared what God has done in his life to his son Solomon. और अपने पुत्र सुलेमान को इस बात को बताया और उसको और बताया है कि कैसे ने परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत काम किया है। Parents must share to their children how God saved them and led them and how great things God has done to our children. और इस बात को बच्चों को सिखाना है, पिता को माता को, कि कैसे उन्होंने उनके जीवन में परमेश्वर ने अगुवाई दी है और कैसे उन्हें छुड़ाया है, कैसे उन्हें बचाया, इस बात को सिखाना है। We should not provoke our children. और बच्चों को हमें जो है और धमकाना नहीं है। See, God gave children with a purpose. अब देखिए परमेश्वर एक उद्देश्य के लिए बच्चों को दिए हैं। We should not provoke them. और उनको धमकाना नहीं है। Whether boy or girl, all are equal before God. और हम सभी जो है परमेश्वर के एक समान है। See, if suppose you give importance to a boy and neglect the girl, and that is not right. Some family they do. और कुछ परिवार में क्या करते हैं और पक्षपात करते हैं, बच्चों को, लड़का को और लड़की के बीच में जो है पक्षपात करते हैं। They show much importance to son. They will give whatever the son wanted, and daughter means they neglect it. तो क्या करते हैं वे लोग, बच्चे को, लड़का को बहुत ही महत्व देते हैं, जो कुछ वो मांगता है उसको दे देते हैं और उसको प्यार करते हैं, लेकिन बच्चा जो लड़की को जो कुछ मांगती है उसे इनकार कर देते हैं। That is wrong. ये गलत धारा है। All are equal. सभी एक समान हैं। So our children should not be compared with other children. हमारे बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ तुलना नहीं कराना है। Comparing bring discouragement to our children. अगर एक दूसरे को तुलना करेंगे तो उनको जो है उनको डिस्करेज कर देते हैं। All children are not given equal IQ. Some are intelligent, some are not that intelligent, some are dull. But God gave the children with a purpose in our families. तो इन बच्चों को तुलना नहीं करना। परमेश्वर ने कुछ बच्चों को जो है बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनाया, कुछ बुद्धिमान है, कुछ लोग कमजोर रहते हैं, परंतु परमेश्वर ने हरेक को एक उद्देश्य के रूप में बनाया है। Our children are unique to us. और हमारा बच्चे हमारे लिए अद्भुत अलग बच्चे हैं। We should not compare. Oh, that fellow he studied well and got good rank and got good marks. You useless fellow, you got less mark.
Like that we should not compare. कई बार बच्चे को हम लोग जो है हतोत्साहित कर देते हैं, बोलते हैं आप उस लड़का ने इतना सुंदर जो है अच्छा रैंक लिया, अच्छा मार्क लाया, अच्छी रीति से पढ़ा, और तुम जो है एक पूरा एकदम गलत मार्क है, पूरा कमजोर किया है बोल के हम कहते हैं। Some parents, they beat their children like anything. और कुछ बातों के लिए तो बच्चों को उनका माता पिता अभिभावक पीटते भी हैं। Yeah, the father will get anger and come and shows he is angry in the house, beat everybody. और जब उस परिवार में उसका पिता होता है, आता है गुस्से से और हर एक को पीट देता है। So we must not discourage, but we must encourage. और हमें उनको और हतोत्साहित नहीं करना है, पर उन्हें उत्साह बढ़ाना है। We have to tell, parents must tell their children, not like this. You have to study. God has a plan for you. You do like this. You do like that. Positive approach will bring them, and prayer and shedding tears will bring up our children. और इस रीति से प्रियो माता पिता बच्चों को क्या करना है और इस रीति से ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बोल के उन्हें उत्साहित करते हुए उनके लिए प्रार्थना करते, आंसुओं के साथ प्रार्थना करना है। If they failed in their subjects, got less mark, tell, don't worry, you pray still, study more, God will give wisdom. So thus you have to encourage them. और इस रीति से ये उन्हें उत्साहित करना है। अगर कोई सब्जेक्ट में वो फेल हो जाता है तो उनको बोलना है कि चिंता नहीं करना है, कोई बात नहीं, और हमें मेहनत करना है और प्रार्थना करना है और प्रभु में इस रीति से उन्हें उत्साहित करते हुए आगे बढ़ाना है। We have to encourage, we have to motivate them. उन्हें अगुवाई करना है, उन्हें और उत्साहित करना है। Thus we find children, they understand God's love. तब वे बच्चे परमेश्वर का प्रेम को और पाएंगे, समझ पाएंगे। They will be born again in the very early age. और वे और पहले ही समय में प्रभु का नया जन्म का अनुभव में आ जाएंगे। They will obey God in the course of time. They will be useful to God, and God's name will be glorified in their lives. और जब वो आरंभ के दिनों में और जब आज्ञा को मानते हुए नया जन्म पाएंगे और बढ़ेंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन बिताएंगे। We see in the life of Timothy how that his mother and grandmother and imparted word of God to him. और हम इस बात को देखते हैं तिमोथी के जीवन में कैसे छोटपन में ही आज्ञाकारिता माता पिता के अधीनता में और वचन की शिक्षा में बढ़ते गया है। He was given the word of God from his early childhood. और वो बचपन से ही और वचन का और शिक्षा में था। See 2 Timothy. देखिए दूसरा तिमोथियों की पत्री Chapter 1 verse 5. पहला अध्याय का 5 पद। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की शुद्धि आती है जो पहले तेरी नानी लुईस और तेरी माता यूनिके में था और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। So grandmother is not simply sleeping. Grandmother must impart the word of God to the child also, grandchild also. और नानी देखिए वो ऐसे और ऐसे ही निश्चित नहीं सोती है और उसके लिए बच्चे के लिए और वचन की और अगुवाई करते हुए प्रार्थना करती है। The faith in Lois came into Eunice, and Eunice both worked in Timothy. अब जो विश्वास है और लुईस के जीवन पे आया है और लुईस से उसकी माता यूनिके में आया है, दोनों के विश्वास उसके जीवन में काम आरंभ किया है। It's a blessed person that Timothy became. और कितना ये आशीषित और संतान तिमोथी हुआ है। So also our children must be taught by all the members of the family for the glory of God. और इसी रीति से परिवार के सारे सदस्यों के द्वारा और इसी तरह से सिखाया जाना है परमेश्वर की महिमा के लिए।
So everyone in the family is helping the children for their spiritual growth. और प्रत्येक जो परिवार के सदस्यों के द्वारा आत्मिक उन्नति के लिए और उनको उत्साहित करना, समझाना है। Then we will see other things, God willing, next week. और प्रभु की इच्छा है तो दूसरी बातों को आने वाले सप्ताह में हम देखेंगे। About the servants and the masters. आगे और स्वामी के बारे में, दास के बारे में देखेंगे। So God has enabled us to meditate the role of children in the family and the parents. तो परमेश्वर परिवार के सारे सदस्यों के लिए और माता पिता के लिए, बच्चों के लिए जो शिक्षा दिया है। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Our living loving Father, most gracious and the merciful God, हमारे जीवित और प्रेमी परमेश्वर, अति ऊंचे और दयालु प्रभु परमेश्वर, thank you for enabling us to meditate from book of Ephesians chapter 6, first 4 verses. प्रभु हम धन्यवादी हैं जो इस बचाए 6 अध्याय 1 से 4 वचन तक हमने ध्यान कर पाए हैं। Thank you for enabling us to meditate about the obedience of children and the responsibility of the parents. हम इस बात को कि और बच्चे आज्ञाकारिता में और माता पिता उनके जिम्मेदारियों के बारे में और कैसे करना है, इस बात को देखा। Lord, we pray our children may be obedient to parents and honor the parents, and they also fear the parents. प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं बच्चे और माता पिता के आज्ञाकारी बने और उनका आदर करें और उनके भय में रहें। Lord, we pray that all the parents who are given children and they may pray for their children and teach them the word of God, teach them the great things about God. प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है जिन बच्चों को आपने माता पिता को दिया है विशेष उद्देश्य से, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, सिखाने के लिए, उनको अगुवाई करने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करें। Lord, let not the parents provoke their children to wrath, but bring them up in godly nurture. प्रभु जी, माता पिता बच्चे जो है उनको रीस ना दिलाएं बच्चों को, और उनको डांटे ना, परंतु उन्हें और परमेश्वर के भय भक्ति में आगे बढ़ने में सहायता कराएं। So that our family may be a God-loving family, a testifying family, bringing glory unto your name. प्रभु जी, हमारा परिवार एक नमूना का, गवाही का और परिवार हो सके और परमेश्वर की महिमा के लिए हो सके, प्रार्थना करते हैं। Bless the word given. प्रभु दिए वचनों को आशीषित करिए। In Jesus' precious name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। Amen.